आमच्या चॅनल कॉमन मॅन न्यूजला सबस्क्राइब करा। जय महाराष्ट्र। आज मैं हिंदी में बात करने वाला हूँ। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे से प्रेरित होके मैंने कॉमन मैन चैनल शुरू किया है। उसमें आप सभी भारतीयों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं आज मेरे विचार रखने वाला हूँ कि आज अपने भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में क्या सिचुएशन है आप देखो। अभी इलेक्शन है, संसद का इलेक्शन होने वाला है और उसमें किस दिशा में अपना भारत जाने वाला है, लोकशाही रहने वाली है कि नहीं, इसका गौर से जरा आप विचार पूर्वक मतदान कीजिए। पहले ही मैं बोलता हूँ आपको, ईवीएम वगैरह से आप डरो मत। आप सुबह में जल्दी उठ के मतदान करो। ईवीएम में जो होएगा वो देखेंगे और मतदान करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके मुताबिक जो चिट्ठी आएगी वो देखो, अपना मतदान किधर गया वो देखो। उसमें कुछ भी गड़बड़ होएगी तो जो अधिकारी है उसके पास जाके डट के अपना जो कहना है वो कहो। लेकिन आज सिचुएशन क्या है? जरूर है कि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने अच्छा काम किया नहीं किया कुछ भी है, उसमें टीका टिप्पणी मैं नहीं करता हूं। लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया, इसके लिए अपन ये भाजपा सरकार लाई। मोदी जी पंतप्रधान हुए, ये शाह जी गृह मंत्री हो गए। उन्होंने इलेक्शन के पहले बड़े बड़े सपने दिखाए, 15 लाख रुपया आएगा, काला धन मैं लाऊंगा और क्या क्या, अभी सब उसमें मैं नहीं आता हूं, आपके पास है वो सब। तो उसमें से अपने सपने पूरे होंगे, रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी। कांग्रेस ने जो पेट्रोल के भाव, गैस के भाव जो बढ़ाए थे वो कम होएंगे, ऐसे सपने अपने सामने रखे। और हम लोगों ने सब उसमें हमारी शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे का आदेश के अनुसार हम लोगों ने भी काम किया है और उनका हिस्सा बहुत बड़ा है। और उनकी सरकार आई, सरकार आने के बाद में जो जो निर्णय लिए गए उसमें सब शामिल हो गए। और उसमें कश्मीर का भी मसला है, कश्मीर का भी 370 ये जो आज बोल रहे जोर जोर से, वो हटाने के लिए बाला साहब ने उनको बोला था कि बाबा ये पहले करो, उसके अनुसार हुआ है, ठीक है, आप उसका श्रेय लेते, उसमें कुछ नहीं। लेकिन हम लोग साथ में थे और 10 साल अभी किए आपने। महाराष्ट्र में हम लोग साथ में थे। हम लोगों ने यानी उद्धव साहब ने मांगा था क्या उप मुख्यमंत्री पद दो, तभी उन्होंने बोला उप मुख्यमंत्री पद असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, कानून से नहीं। तो अभी 2 उप मुख्यमंत्री पद है, खुद फडणवीस है, तो अभी ये चलता है। हमको देने में, शिवसेना को देने में उनको दिक्कत आ गई। फिर भी चलो, 10 साल में आपने क्या किया वो आप बता दे नहीं। अब 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया वही दोहराते हैं, ये गलत है। आज 2 बातें मैं जरूर बोलूंगा। एक, पहले शाह जी के, अमित शाह के गृह मंत्री है, इस राष्ट्र के गृह मंत्री है, सब जगह घूमते हैं। आजकल हमारे महाराष्ट्र में ज्यादा घूमते हैं।
उद्धव साहब के मातोश्री में गए आप, आपका क्या बात हो गया आपको मालूम और उद्धव जी को मालूम, उसमें क्या है क्या नहीं समझो नहीं हुआ आपका कुछ। लेकिन हिंदुत्व के लिए बाला साहब उद्धव साहब आपके साथ में थे, तो हिंदू थे ना। तो अगर कोई भी हिंदू आपके साथ 25 साल है तो उसमें कुछ नाराजगी हो गई, तो नाराजगी मिटाने के लिए अमित शाह अगर पूरे नहीं पड़े तो मोदी जी ने उनको बुलाना चाहिए था। और उनका क्या है सुन के उसमें कुछ भी मसला ये करने का था, वो नहीं किया। हिंदू में फूट हो गई, इतना बड़ा आपका पक्ष, आप बड़े भाई थे, आप सवार नहीं सके और हिंदू में फूट हो गई। ये क्यों हो गया फिर? ये आपके कारण हो गया। अभी फूट होने के बाद में कौन कैसे सत्ता में आता है वो पूछने का किसी को भी अधिकार नहीं। आपने जो सत्ता में थे तभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक किससे किसके साथ मिले आप और ये सरकार चलाई, ये सबको मालूम है। तो उद्धव जी ने उद्धव जी को अगर आपने उधर ये काम आपका है क्या? अमित शाह जी को मैं पूछता हूं कि आप गृह मंत्री है तो आप कायदा सुव्यवस्था रखने का काम करना चाहिए इस देश में, वो है क्या? अभी पूरे देश में आग लगी, अंगार लगी है, सब लोग झगड़ रहे, सब लोग मारामारी कर रहे। मणिपुर का तो बात नहीं निकालता हूं मैं, नहीं तो बोलेंगे मणिपुर मणिपुर, सब जगह आग लगी, एक दूसरे से लड़ते हैं। फिर ये तुम्हारी गृह व्यवस्था है क्या? वो देखने का आप क्या आप मुंबई में आके खुले आम बोलते कि उद्धव जी को मिट्टी में मिला दो, शिवसेना को खत्म कर दो, ये तो आपका काम है क्या? और इससे क्या होता है? ये भड़काऊ भाषण है आपका और इससे लोग भड़क जाते। हमारे शिवसैनिक भी भड़क गए, लेकिन हमारा नेतृत्व है वो एकदम शांत है, उन्होंने शांति रखी है। लेकिन आपके जो टगे बिगे है बिकाऊ सब, वो सब भड़क गए। क्या क्या कर रहे हैं अभी महाराष्ट्र के अंदर, क्या कर रहे हैं? खुलेआम पुलिस को बोल रहे हैं कि हमारा कुछ बाका नहीं कर सकता है, खाली वीडियो निकालेंगे और अपने औरत को दिखाएंगे। ये क्या आपकी जो कायदा और सुव्यवस्था है क्या? क्या चला है पुणे में? सुसंस्कृत पुणे, नागपुर भी सुसंस्कृत और आरएसएस का बाले किल्ला है। उस नागपुर में क्या हो रहा है, वो पुणे में क्या हो रहा है? उधर पाकिस्तान जिंदाबाद आज क्यों बोल रहे? 2.5 साल उद्धव जी मुख्यमंत्री थे, घर से चला है चलो, तो कोरोना में उन्होंने संभाला, इसलिए जागतिक संस्था ने उनको 1 नंबर दिया। और मोदी जी आपने दिल्ली में बुला के उनका अच्छी तरह से स्वागत किया है। ऐसा तो उसको मैं ज्यादा वैल्यू नहीं देता। आप किसको भी 70,000 कोटी का भ्रष्टाचार, उसका भी बाद में 4 दिन में स्टेज के ऊपर स्वागत करते हैं, क्या करते हैं, मंत्रिमंडल में लेते हैं, उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, उसमें जाता नहीं मैं। लेकिन उनको मोदी जी आपने किया है क्या? नहीं। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने देखी भी उनको अभिनंदन किया है, अच्छी तरह से उनका सम्मान किया है बोल के। तो ये हो गया ना। तो 2.5 साल में उन्होंने किया, 2.5 साल में कोई भी पाकिस्तान जिंदाबाद बोला है क्या? पुणे में, नागपुर में किधर भी दंगे हुए हैं क्या? ऐसा कोई बोला है क्या कि बाबा कुछ भी करो, हमारा पुलिस कोई बिगाड़ नहीं सकता है, खाली वीडियो निकालेगा और उसके, ऐसा कोई बोला है? आज क्यों हो रहा है? आपका ही फडणवीस गृह मंत्री है महाराष्ट्र में,
क्या कर रहा है? खाली ऐसा एक्शन करके हमने इतना तोड़ा, इतने पक्ष तोड़े, बस हो गए क्या काम आपका? आपका ही आमदार पुलिस स्टेशन में कल्याणपुर के पुलिस उल्लासनगर में आपका ही आमदार इंस्पेक्टर के रूम में फायरिंग करता है और उसके ऊपर गोलियां लगती है। वो भी आपके पक्ष का सहयोगी है, मिंदेगढ़ का, वो मुख्यमंत्री है। और वही आमदार गणपत गायकवाड़ वो कन्फेस करता है कि हाँ मैंने वो गोलीबार किया। क्यों किया? तो एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने मेरे को गुनहगार बनाया है। ये भाजपा का आमदार कह रहा है, खुले आम पुलिस स्टेशन में गोलीबार कर रहा है और बोल रहा है कि इन्होंने मेरे करोड़ों रुपए खाए हैं और मेरे को धंधा पानी करने नहीं देते हैं। तो ये आपकी क्या कायदा व्यवस्था है? क्या इसके ऊपर ध्यान देने का कि पक्ष कौन सा नकली है और पक्ष कौन सा असली है? ये आपका काम नहीं है। आपका काम है जो कायदा व्यवस्था है वो संभालने का। अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी पंतप्रधान है। अभी बोलूंगा, अभी ये ऐसी तरह से अगर शिवसेना के ऊपर या किसके ऊपर आप टीका टिप्पणी करेंगे तो हम लोग भी कंट्रोल छोड़ेंगे और हम लोग भी बाला साहब जिस तरीके से बात करते थे उस तरीके से बात करेंगे। हमारे नेता को बोलेंगे आप अपना काम करो, हम लोग करेंगे। ये आप छोड़ो मत। ये क्या मोदी जी पंतप्रधान आप आते हैं उधर महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के विकास की बात करो ना। क्या करने वाले हो बोलो। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला आप जो अरबी समुद्र में बनाने वाले थे उसका क्या हो गया, उसको वो बोलो। किसान की क्या अवस्था है वो बोलो। मराठा समाज जो आरक्षण के ऊपर बोल रहे हैं उनका आंदोलन चालू है, उसके ऊपर बोलो। मराठा विरुद्ध ओबीसी इनके झगड़े चालू है, उसके ऊपर बोलो। वो कुछ भी बोलते नहीं, कोई प्रश्न के लिए बोलते नहीं। आपने क्या विकास किया है वो भी बोलते नहीं। खाली नकली कौन और असली कौन, ये आप क्यों बोलते हैं? ये तो काम जो है सुप्रीम कोर्ट में वो केस पेंडिंग है ना। जो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसमें आपको बोलने का कुछ भी अधिकार नहीं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप प्रेशर कर रहे हैं। आप जो करने का है वो विकास की बात करो, क्या विकास किया और क्या विकास नहीं किया। आपके सब भाषण हम सुनते, क्या क्या बोलते। आपका जन्म कभी हुआ, आप चाय कभी बेचा, आप चाय जो स्टेशन पे बेचा वो स्टेशन है क्या नहीं मालूम नहीं। आपका डिग्री पहले बोलते हैं मैं पढ़ा ही नहीं हूं, बाद में अमित शाह जी बोलते हैं कि इतना इतना पढ़ा है क्या? ये विकास की बात करो। हम लोगों ने आपको बड़ी उम्मीद से दिया है 10 साल। अभी कांग्रेस का बात मत करो। आपने किया क्या है बोलो, आगे क्या करने वाले हैं बोल दो। और फिर से कभी कोई भी पक्ष के ऊपर एक बार बोलते हैं कि शरद पवार का हमने उंगली पकड़ के आगे गए, और वो शरद पवार साहब के ऊपर भी बोलते उन्होंने क्या किया। यानी पक्का क्या हो जरा डिसाइड करो और बोलो। ये अच्छा नहीं है। इससे क्या होएगा, आपका जो आप जो पंतप्रधान है उसका इज्जत पूरा जा रहा है। और हमारे जैसा सामान्य शिवसैनिक फिर बाला साहब ठाकरे जी जो भाषा में बोल रहे थे वो भाषा में आपसे बोलूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।